सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करेंगे नई संजीवनी का पाठ 19 दुर्गाबाई देशमुख। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में। तो जैसे बच्चों जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें कहाँ भेजते हैं? स्कूल में। तो इनको भी जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इनको स्कूल भेजा गया। स्कूल में जब ये गई तो इन्होंने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि हमें अंग्रेज़ी शिक्षा सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन सकें। तो इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और विदेशी चीज़ें जो थी उनको जला दिया। उसके बाद इन्होंने हिंदी, जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, उसे पढ़ना शुरू किया और हिंदी के लिए बहुत सारे पाठशालाएं भी खोली। पाठशालाएं यानी कि छोटे स्कूल खोले। उसके बाद इन्होंने अपने आसपास के मुस्लिम महिलाओं को देखा जो इनके शहर के पास रहती थी। तो इन्होंने देखा कि वो सारा दिन बुर्के में रहती हैं और उन्हें पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने उनके लिए बहुत सारे कार्य किए। उन सैकड़ों महिलाओं को, सैकड़ों यानी कि 100 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने महात्मा गांधी जी से भी मिलवाया। इसके बाद तब जब का वो समय था बेटा, जब बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो जाया करती थी। तो इनको छोटी सी उम्र में ही, इनका बचपन में ही विवाह कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। इन्होंने वहाँ से अपनी माँ के घर आ गई चेन्नई में। तो इन्होंने वहाँ से बहुत सारे सेवा के कार्य किए। नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इनको जेल हो गई। जब ये जेल में गई तो इन्होंने वहाँ निश्चय कर लिया कि बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है। तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। तो इन्होंने जेल से निकलकर बनारस से मैट्रिक यानी कि 10th पास की। उसके बाद इन्होंने BA, MA और कानून की पढ़ाई BLB पास की। उसके बाद बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले। और इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है। इनके बारे में कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था कि ये मेरी मार्गदर्शिका हैं। इन्होंने आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी, स्त्री शिक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी और एक उत्तम समाज सेविका थी। इनके बारे में अम्मा जी ने कहा कि दिखने में बहुत ही साधारण महिला थी, लेकिन जब मंच पर खड़ी होकर बोलती थी तो मुंह से आग के चिंगारियां निकलती थी। इसका मतलब हुआ मुंह से आग के चिंगारियां निकलना यानी कि जोश से भरा भाषण देना। ये देखिए, ऐसी थी दुर्गाबाई देशमुख। इसके बाद इन्होंने नेत्रहीनों, यानी कि नेत्रहीनों का अर्थ होता है आँखों से जिनकी आँखें नहीं होती, उनके लिए एक संघ में ये अध्यक्षा रही। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से, देशमुख जी से विवाह किया और वो क्या थे? वित्त मंत्री थे। तब भारत में वित्त मंत्री थे। उनके साथ इन्होंने विवाह किया और देश सेवा के लिए कार्य किए। मई 1981 ईस्वी में हैदराबाद में इनका देहांत हो गया और इनके नाम पर डाक विभाग ने एक टिकट जारी की जो कि 8 मई 1982 को की। तो दुर्गाबाई देशमुख का जीवन देश प्रेम, त्याग और बलिदान का जीवन था। बच्चों, आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नए शब्द और शब्द अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य भी आपने ज़रूर करना है।